एक रवायती बयान है कि कुछ भी कर लो तो कम पड़ जाएगा, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे उन सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के हवाले से कि जिनमें इजाफा नहीं हुआ, और साथ ही साथ उन पेंशनर्स के हवाले से भी कि जिनकी पेंशन्स के हवाले से उन्हें कोई पॉजिटिव रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। अगर हम तनख्वाहों के हवाले से बात करें तो महंगाई के दौर में किसी हद तक एक सरकारी मुलाजिम अपनी तनख्वाह पर तकिया कर सकता है, लेकिन अगर पेंशनर्स के हवाले से बात की जाए तो उनकी जो पेंशन होती है वो एक सरकारी मुलाजिम की किसी भी तनख्वाह से बहुत कम दर्जे के हवाले से सामने आती है। तो उसमें गुजारा करना मुलाजिमीन के साथ भी ज्यादती हुई और पेंशनर्स के साथ भी जो है उन्हें भी कोई पॉजिटिव रिलीफ नहीं मिला। और आखिर में कुछ अहम स्कैंडल्स का हम जिक्र करेंगे, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, आईपीपीज, पेट्रोल बहरान, इन तमाम स्कैंडल्स के हवाले से जो कि पीटीआई गवर्नमेंट में एक बार फिर से सर उठाते एक के बाद दीगर दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में या मौजूदा दिनों में जो हुकूमती रियासत के उमूर है उन पर उनका चलना बहुत मुतासिर हो रहा है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन और तजियाकार समर अब्बास साहब। समर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन और तजियाकार मोना आलम साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। नजीर लगारी साहब सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज के अल्फाज में एक बार फिर से अवाम को समझाने की तलकीन करने की कोशिश की है, जरा सुनिए। अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे और उन एरियाज को बंद करेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा बोझ नहीं ले सकती। अब वॉलंटियर्स के जरिए हम पूरी कंप्लायंस यानी ISOPs के ऊपर कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा वो हमें आगाह करेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी। लेकिन अब हमने सख्ती करनी है। मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। कुछ हॉटस्पॉट्स को हमें बंद करना होगा, लेकिन सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। समर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इससे पहले भी बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अवाम के कानों पर जू तक ना रेंगी। आपको लगता है कि इस बार भी ये महज एक धमकी, एक वार्निंग साबित होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं? देखिए जरा आप अवाम पे डाल देना, और आज जब 1,29,000 केसेस हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर अगर आप अमवात देखें तो तकरीबन 2300 तक पहुंच चुकी हैं, अब जाके इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब मुझे सख्ती करना पड़ेगी। ये अब बहुत ताखीर नहीं होगी खान साहब आपको ये कहते हुए कि अब मुझे सख्ती करना पड़ेगी? ये सख्ती तो आपको पहले दिन से करनी चाहिए थी। ये नजर आ रहा था कि लोगों ने ताउन नहीं करना, आपने मार्केट्स खोल दी, सारा कुछ आपने खोल दिया, और गैर एलानिया तौर पर तो आप लग ये रहा था कि जैसे आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। 1,29,000 केसेस होने के बाद खान साहब का यह कहना है कि अब हमें सख्ती करना पड़ेगी। मेरे ख्याल से खान साहब ने काफ़ी ताखीर कर दी है, लेकिन बहरहाल सख्ती किए बगैर और जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद किए बगैर इस वायरस की रोकथाम जो है वो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। जो लॉकडाउन एडवाइस किया जा भी रहा था, आपको WHO की तरफ से भी एक रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी, तजवीज़ दी थी कि आप इंटरमीडिएट लॉकडाउन करें, वक्फे वक्फे से आप लॉकडाउन करें, 14 दिन का लॉकडाउन करें, फिर 1 हफ्ता ना करें, फिर 14 दिन का कर दें। उससे फायदा ये होता कि आपका केसेस का स्प्रेड रुक जाता। इस वक्त हम तेजी से उस तरफ जा रहे हैं, उस सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं जिससे खबरदार कर रहे थे आपके हेल्थ केयर वर्कर्स और जितने भी आपके एक्सपर्ट्स थे कि अब वो वक्त आ रहा है, सैचुरेशन आपकी हॉस्पिटल्स के अंदर नजर आ रही है कि जो सरकारी अस्पतालों में अब मजीद गुंजाइश लगता है कि कम होती जा रही है, और आइंदा कुछ दिनों में या चंद हफ्तों के अंदर मुकम्मल वो पॉइंट आ चुका होगा, सैचुरेशन पॉइंट अस्पतालों के अंदर जगह नहीं रहेगी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ज़ाहिर जो खान साहब बात करते हैं उनका, लेकिन आपने तवाजुन की जब आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको मईशत पे इंसानी जिंदगियों को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। आपने तवाजुन रखना है मईशत के अंदर, गुर्बत के अंदर और कोरोना वबा में लोगों की के इन्फेक्ट होने के मामले पे, लेकिन मेरे ख्याल से इस तवाजुन में आपको तरजीह देनी चाहिए इंसानी जिंदगियों को। और ये जिंदगियां रहेंगी, इंसान रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तो तभी जाके आपकी कल को मईशत भी दोबारा से चल सकेगी। फिलहाल इस वक्त जो पॉलिसी है वो बड़ी कंफ्यूज पॉलिसी है। आज फिर खान साहब कह रहे थे कि टाइगर फोर्स जो है अब वो SOPs पे अमल दरामद करवाएगी। यहां पे मसला क्या है जरा आप, मसला ये है कि आप फैसला कर लेते हैं, कोई आप डिसीजन ले लेते हैं, बाद में आप देखते हैं कि इस डिसीजन जो हमने लिया है इसके क्या फवायद होंगे, क्या इसके नुकसानात होंगे। आपने टाइगर फोर्स बना दी, जब आपने लॉकडाउन ही नहीं करना तो फिर टाइगर फोर्स का क्या मकसद है? कभी आप कहते हैं कि टाइगर फोर्स जाके लोकस कंट्रोल के हवाले से जो टिड्डी दल के मामले पे जाके मदद करेगी किसानों की, वहां पर रहनुमाई करेगी। कभी आप कहते हैं कि टाइगर फोर्स जो है वो SOPs पर अमल दरामद, कभी आप कहते हैं कि टाइगर फोर्स जाके यूटिलिटी स्टोर्स पे खड़ी हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही ये पॉलिसी इतनी कंफ्यूज क्यों है। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए पॉलिसी के अंदर, और अवाम को आप मरूद इल्जाम न ठहराएं कि जब आप पिछले हफ्ते भी हाथ साहब कह रहे थे कि अवाम जो है
वो सीरियस नहीं ले रहे इस वायरस को। अवाम अगर सीरियस नहीं ले रहे तो उसके भी जिम्मेदार आप लोग ही हैं। आपका काम था अवाम को अवेयर करना इस सूरत हाल से, इसकी संगीनी से। आज 50% के करीब पाकिस्तानी ऐसे हैं जो नहीं समझते कोरोना को सीरियस मसला। जब वो कोरोना को सीरियस मसला ही नहीं समझेंगे तो SOP पे अमल दरामद कैसे करेंगे? तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे ही आती है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन की तरफ खान साहब को जाना चाहिए था। ज्यादा नहीं, हफ्ते का लॉकडाउन करें, 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें, उसके बाद फिर थोड़ी नरमी कर लें ताकि लोग थोड़ा बहुत निकल पाए, थोड़ा उसको कम किया जाए जिस तरह से तेजी से ये वायरस फैल रहा है। नज़ीर लगारी साहब, जो आज बयान दिया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ये बयान फिर सिर्फ एक धमकी की हद तक रह जाएगा या प्रैक्टिकली कोई सख्ती होती दिखाई देगी? सख्ती कर तो सकते हैं और सख्ती अगर करना चाहें, लेकिन सख्ती का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? जो इंस्ट्रूमेंट है मुझे तो उससे खतरा हो गया। पहले मैं उसे समझता था कि फजूल एक्सरसाइज है और अब भी वो फजूल एक्सरसाइज है कि इन्होंने जो है वो एक फोर्स बना दी है टाइगर वाइगर की, और टाइगर को करेगी कुछ नहीं। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि टाइगर्स जो हैं वो सबसे पहले कोरोना के शिकार होंगे, इसलिए कि उनको उस महाज पर खड़ा कर रहे हैं जिस महाज की उन्हें ट्रेनिंग नहीं है। और वैसे भी वो किसी की ओनरशिप में नहीं है। क्या मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कबूल कर लेगी कि जनाब ये हमारे पालतू नौजवान बड़े प्यारे महबूब मीठे प्यारे अच्छे हुकूमत की तरफ से अतिया करदा ये हमारे लिए आगे बढ़कर खड़े हो जाएं एक कोविड-19 के आगे और एक सब बस्ता हो जाएं? तो क्यों खड़े हो जाएंगे? और अगर पता चलेगा कि उनमें ही फैलना शुरू हो गया है, चूंकि वो फ्रंट पर हैं, भाई जो पहले लोग फ्रंट पर हैं उनको तो देखें, पुलिस के बहुत से लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो हैं वो फ्रंट लाइन पर आपके डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो शिकार हो रहे हैं, आपके जर्नलिस्ट शिकार हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट शिकार हो रहे हैं कि आपको हैरत होती है। अब आप इनको टाइगर्स को ले जा रहे हैं कि टाइगर्स जो हैं वो सारी सूरत को संभालेंगे, टाइगर्स शिकार होंगे इसका। आपने पता नहीं कितनी भर्तियां कर ली और क्यों कर ली हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई अगर ये चीज जो आपने की है, क्या स्टेट विद इन स्टेट आप खुद बना रहे हैं? अगर स्टेट के इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, स्टेट के दीगर इदारे मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौजूद है, आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद हैं, आपके पास फौज मौजूद है, आपके पास बैरिया और फिजाइया की फौज मौजूद है, इतनी बड़ी आपके पास नफरी मौजूद है, तो आपने लॉ एनफोर्समेंट की तरह का एक अमल है कि जी आप जो है लोगों से SOP पर अमल करवाएं। तो लोग अभी तक पुलिस की बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपके शहजादों की बात सुनेंगे, जो आपने टाइगर भर्ती कराई है इनकी बात सुनेंगे, जिनके पास कोई अखलाकी, कोई कानूनी, कोई लेजिस्लेशन, किस किस्म की कोई उनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है। एक इलीगल किस्म की कोई आपने फोर्स खड़ी की है और ये फोर्स जो है जाकर खड़ा करने की कोशिश करेगी। मेरा ख्याल है कि आप अगर लॉकडाउन की तरफ, ये जो अभी तजवीज दी गई है कि भाई आप 1 हफ्ता लॉकडाउन करते, 2 हफ्ते के लिए आप फिर खोल देते और फिर आप अंदाजा लगाते कि जनाब इससे क्या हुआ, कितनी कमी वाकई हुई है। ठीक है लगारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर को अपनी हुकूमत अमली पर जरा गौर फिक्र करना होगा। और रही बात इस बात की कि SOPs पर अमल दरामद होता है या नहीं, तो आपने कहा कि पहले नहीं हुआ तो इस बार अभी दिखाई नहीं दे रहा। मोना, लगता है आपको कि जो आज प्राइम मिनिस्टर ने अवाम से बात की, अवाम कान धरेंगे इसके ऊपर और ये सिर्फ एक महज धमकी होगी, रियासत भी कुछ सख्ती नहीं दिखाएगी? ज़रियाब, मुझे लगता है जो WHO ने पाकिस्तान को खत लिखा है वो अलार्मिंग, और उसमें ये पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जो लॉकडाउन को रिलैक्स करने से पहले जो हमारी प्री कंडीशंस थी, प्री रिक्विजिट्स थी, वो तो पाकिस्तान ने पूरी नहीं की। उनको पूरे किए बगैर हमने लॉकडाउन को रिलैक्स कर दिया और इंटरमिटेंट लॉकडाउन जैसे भी समर बता रहे थे उसकी उन्होंने तजवीज़ दी है। खैर, मुझे थोड़ी सी ये बात हैरत अंगेज लगती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस खत के बाद 2 मरतबा कौम से खिताब किया, लेकिन कभी इस खत का जिक्र नहीं किया कि इस खत पे उनकी हुकूमत क्या सोच रही है या नहीं सोच रही। मतलब WHO एक बड़ा इदारा है, अगर वो इस तरह का खत लिख रहे हैं पाकिस्तान को तो एटलीस्ट उसका तस्करा तो होना चाहिए। खैर, ये वही वाली बात है कि देर आए दुरुस्त आए कि अब एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर एक सिलेक्टेड लॉकडाउन की तरफ उन्होंने कहा है हम बढ़ रहे हैं, और ये उन्होंने अनाउंस आज किया है, जबकि ये सिलेक्टिव लॉकडाउन तो काफी अरसे से हम देख रहे हैं जारी है। कल इस्लामाबाद के बेशतर सेक्टर्स में लॉकडाउन लगा है। लाहौर में भी अब सुनने में आ रहा है कि बाकायदा जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं शहर के वो भी लॉकडाउन कर दिए जाएंगे। और कराची में भी सुनने में आ रहा है कि कोई 2 हफ्ते तक का लॉकडाउन सिंध हुकूमत के हवाले से
वो ये कोई हिकमत अमली है जो जिसके ऊपर वो लोग कंसिडर कर रहे हैं, और बिल्कुल उनको करना चाहिए। अपने केसेस वो बेहतर जानते हैं और 18वीं तरमीम के बाद वो लोग खुद मुख्तार हैं कि इस हवाले से अपना खुद का फैसला कर सकें। तो लिहाजा ये चीजें सुनने में आ रही हैं। अनाउंस हत्ता ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज किया है। मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि जो अब वो तकरीर करते हैं वजीर आजम साहब, जैसे उन्होंने मास्क के हवाले से बताया या SOPs के हवाले से बताया, काश ये मार्च में उन्होंने अगर पहले तकरीर इस किस्म की होती और अवाम को इतने सख्त अल्फाज में कहा होता कि SOPs पर अमल दरामद हो, तो गालिबन आज हमारी ये सिचुएशन ना होती। हम वुहान को क्रॉस कर चुके हैं और अब खदशा ये लग रहा है कि इटली को भी शायद हम जो है वो सख्त कर देने वाले हैं, अल्लाह माफ करे, कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से। तो और हमारी टैली इटली के आसपास है, एटलीस्ट जो रिपोर्टेड केसेस आ रहे हैं उसके हवाले से। तो अब बात यह है कि जो SOPs की जो बात है, मैं आपके सवाल के जवाब में ये समझूंगी कि ये महज धमकी नहीं होगी इस मर्तबा। अच्छा। तमाम मेरी जो इससे पहले जो क्रिटिसिज्म है उसके बावजूद मैं समझूंगी कि इस मर्तबा ये महज धमकी नहीं होगी। हत्ता एक दफा फिर से कहना चाहूंगी कि ये बात उनको पहले ईद के टाइम पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म था, और उस वक्त उससे पहले, बल्कि उनके हुक्म से भी पहले, बाजारें, दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे, मतलब यू नेम इट, सब सारी चीजें खुल गई थी, लोकल फ्लाइट्स तक खुल गई थी। और इतना बदकिस्मत हमने हादसा भी फिर देखा वहां एयर क्रैश का। तो ये तमाम चीजें खुल गई थी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुली हुई हैं, जो वहां से लोग आ रहे हैं उनके भी टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे। उनको कह रहे हैं आप घर पे जाके क्वारंटीन करें और हमें आप पे भरोसा है कि आप करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कौम या हमारी आवाम इतने भरोसे के लायक है कि आप उनको कहें कि नहीं जी आप करेंगे और हमें आप पे भरोसा है। अंधा यकीन है। तो ये अंधा यकीन भी ठीक नहीं है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है इससे सिचुएशन अब बिगड़ नहीं सकती। जितनी सिचुएशन बिगड़ गई है, अगर ये इससे आगे आउट ऑफ हैंड गई तो इसमें यकीन करें कि कोई सिविल वॉर तक की कोई नौबत आ सकती है। कि अगर इस तरह से जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लूटमार चल रही है, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है ऑलरेडी, पहले ही बहुत पहले आज से काफी अस्पतालों ने, बिल्कुल, आज भी खबर आई कि जितने भी तमाम लाहौर के सरकारी अस्पताल हैं वहां पर वेंटिलेटर्स खाली नहीं हैं। तो यकीन तौर पर ये हमारे लिए अलार्मिंग क्वेश्चन है। जनरल साहब, आवाम